नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसकी नेवल फोर्सेस के माध्यम से जो D4 एंटी ड्रोन शील्ड है उसको इंस्टॉल करने का जो अप्रूवल है वो प्रदान कर दिया गया है। इस प्रकार से हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये D4 एंटी ड्रोन जो शील्ड है वो आखिरकार है क्या, इसी के साथ साथ इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है और यहाँ पर जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है उसका सारा काम हमें यहाँ पर बेल के द्वारा यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा देखने को मिलता है। साथियों, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का ये कोस्टल रीजन है उस कोस्टल रीजन को सिक्योर करने के लिए, ये जो कोस्टल रीजन है उसको सिक्योर करने के लिए इन जो ड्रोन्स एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने की यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि क्या इंडिया पहले इस प्रकार का सिस्टम यूज नहीं करता था? तो इसका उत्तर है नहीं। पहले हम यहाँ पर क्या, जो पाकिस्तान का इलाका है उस तरफ और दूसरी तरफ जो चाइना का इलाका है उस तरफ हम इस पूरे सिस्टम को यूज किया करते थे इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अभी हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उस कोस्टल रीजन में भी इसको इंस्टॉल करने का जो अप्रूवल है यहाँ पर पास कर दिया गया है। अगर आप इसका मोटो देखेंगे तो इसका मोटो हमें देखने को मिल रहा है कि डिटेक्ट करना, डिटर करना और डिस्ट्रॉय करना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम होगा। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर न्यूज आर्टिकल है, उस न्यूज आर्टिकल में इमेज है। इस प्रकार का एक ट्रक होगा जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल होगा और इस सिस्टम के माध्यम से जो हमारे ऊपर अटैक होने वाले जितने भी ड्रोन्स है उनको डिटेक्ट किया जाएगा और डिटेक्ट करने के बाद उनको क्या बोलते हैं, किल किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर और अलग अलग न्यूज आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं जो इसके ऊपर छपे हुए हैं। साथियों, इसका जो यूज है वो हमें ऑपरेशन सिंदूर में सबसे पहले देखने को मिला था। हमें इसी वजह से ये जो उस समय ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ये लगातार जो न्यूज था उसमें बना हुआ था, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अभी इस न्यूज में इसलिए बना है क्योंकि जो हमारी नेवल शिप्स हैं उनके द्वारा, नेवल जो फोर्स है उनके माध्यम से भी इसको इंस्टॉल करने की बात की जा रही है। अप्रूवल मिल गया है। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का जो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, अनमैन्ड एयर एरियल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी आप इनको कह सकते हो और सिंपल भाषा में आप इनको ड्रोन कह सकते हो, ठीक है। तो जितने भी ड्रोन के माध्यम से अटैक होने वाले हैं उनको काउंटर यहाँ पर किया जाएगा। ये एक प्रकार से सर्विलेंस प्रोवाइड कराने वाला सिस्टम है। आप यहाँ पर रडार देख सकते हो। इस रडार के माध्यम से ये क्या करता है, 360 डिग्री क्या करता है, पूरा कवरेज प्रदान करता है, सर्विलेंस करता है। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नेवल जो बेस है उसके ऊपर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा और जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनको यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा। अगर हम इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो हमें की फीचर नजर आ रहा है इसके अंदर कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, जैसे कि फेज्ड एरे रडार को इसके अंदर इंस्टॉल किया है। आप इमेज के माध्यम से यहाँ देख सकते हो। RF सेंसर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है और इसके अलावा EO और IR सिस्टम्स को भी इंस्टॉल किया गया है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर इस प्रकार से देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें ऑपरेशनल मैकेनिज्म की तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि हमारे आसपास जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं उसमें कौन से ड्रोन घूम रहे हैं और इसको डिटेक्ट करने के लिए जो रडार्स है और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं उनका यूज यहाँ पर ये करेगा। इसी के साथ साथ ये डिटेक्ट करने के साथ साथ जैमिंग की भी कैपेबिलिटी रखता है और GPS स्पूफिंग की भी कैपेबिलिटी रखता है। अब ये होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि जो दुश्मन का ड्रोन है उसको किल करने का यानी उसको मारने का एक सिस्टम है। जैमिंग के अंदर क्या किया जाता है कि जो अपना जो सामने वाले का ड्रोन है वो कहीं ना कहीं से बैठ के चला रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पर इंडिविजुअल है, वो इस
स्थान से बैठकर क्या कर रहा है, इस ड्रोन को चला रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जैमिंग के माध्यम से क्या किया जाता है कि इनके बीच का जो ये कनेक्शन है, ठीक है, इसके बीच के कनेक्शन को यहाँ पर कट कर दिया जाता है, इसी को बोला जाता है जैमिंग। वहीं पर जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है कि बेसिकली अपना जो जो रडार सिस्टम है उसको क्या करना, एक तरह से ऑफलाइन दिखाना और ऑफलाइन दिखा करके फिर उसके ऊपर अटैक करना, ये एक प्रकार से जीपीएस स्पूफिंग का सिस्टम कहलाता है। अब इसके अंदर ना सिर्फ सॉफ्ट टारगेट किया जाएगा यानी सॉफ्ट किलिंग की जाएगी, बल्कि हार्ड मेजर्स भी इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हार्ड किल मेजर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, ताकि जो ड्रोन है उसको बड़े लेवल पर यानी बहुत ही दूर से ही डिस्ट्रॉय किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर कोई यहाँ पर ड्रोन जा रहा है तो इस ड्रोन को हमारे ये जो नीचे खड़े हुए लेजर बीम्स हैं, ठीक है, ये जो लेजर बीम्स हैं वो देखेंगे और देखने के बाद इनके ऊपर अटैक होगा और अटैक होने के बाद इस प्रकार से ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस वजह से ये हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उससे संबंधित बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये क्या है, इंडिया की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बूस्ट करेगा, इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको सिक्योर करेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अगर इन फ्यूचर भारत के ऊपर कभी भी एसिमेट्रिक ड्रोन अटैक होता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर बल्क जो ड्रोन आ रहे हैं, यानी मान लीजिए एक ही बार में 50 60 100 या फिर इतने ज़्यादा ड्रोन एक बार में ही भेज दे। अब ऐसे में इसके लिए तो हम मिसाइल सिस्टम तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है और वहीं पर इतने छोटे से ड्रोन को मारने के लिए मिसाइल यूज़ करना फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इसी वजह से ये जो पूरा लेजर सिस्टम है इसको डेवलप किया गया है। साथियों ये जो पूरा सिस्टम है आज तो हम इसको नॉर्मल देख रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे जो पाकिस्तान था उसके नाक में दम करने वाला ये पूरा का पूरा सिस्टम था। क्यों? क्योंकि हम जब ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान के तरफ से आने वाले जितने भी ड्रोन्स थे उन ड्रोन को नस्तनाबूद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी D4 एयर जो पूरा का पूरा सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम, उसके द्वारा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि AI जो ड्रोन्स होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। इसी के साथ साथ ये सिस्टम स्वार्म अटैक को एक प्रकार से काउंटर कर सकता है। स्वार्म का मतलब होता है एक प्रकार से झुंड में बहुत सारे जब ड्रोन अटैक करते हैं। और इसी के साथ साथ जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके बीच में हमने ये देखा था कि पाकिस्तान के द्वारा भी जो टर्की के माध्यम से क्या किया गया था, पाकिस्तान को सहायता प्रदान किया गया था इस ड्रोन को प्रोवाइड कराने के लिए, इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इसका एडवांटेज तो आप समझ ही गए हो कि इंडिजेनस एडवांटेज इसके और भी हैं, जैसे कि इसके क्या है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो इंडिजेनस है, यानी भारत के द्वारा खुद ही इसको डेवलप किया गया है। दूसरा क्या है, इसके अंदर लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, एक हार्ड सिस्टम है और दूसरा क्या है सॉफ्ट, यहाँ पर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरा क्या है, इसके अंदर प्रेसीजन अटैक होता हुआ हमें नजर आता है, यानी जो टारगेट हमने चुना है उसी के ऊपर सीधा जाकर ये टारगेट करता है। लेकिन साथियों इसके सामने ना कुछ चैलेंजेस भी हमें नजर आ रहे हैं, जैसे कि इसकी लिमिटेशन है वेदर के अंदर, अगर खराब कंडीशन हुई तो यहाँ पर क्या है इसका फंक्शनिंग सही से नहीं हो सकता है। और दूसरा, अगर लेजर बीम को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उससे अटैक कर रहे हो, ठीक है, लेजर बीम को प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्टिन्यूअस हाई लेवल ऑफ पावर सप्लाई की जरूरत होती है। तो इस वजह से हाई लेवल पावर सप्लाई भी इंडिया के अंदर यहाँ यानी इस सिस्टम के अंदर होना जरूरी है, ताकि क्या है इस प्रकार की चीजों को चलाया जा सके। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को देख लिया। बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप यहाँ पर मोटो देख चुके हैं। इसी के साथ साथ 360 डिग्री ये सर्विलेंस कर सकता है, नेवल बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसके अंदर एक्टिव फेज एरे रडार और RF रेडियो फ्रीक्वेंसी और EO यानी IR इलेक्ट्रॉनिक
ऑप्टिकल इन्फर्ड सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, जिससे कि हम लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी ड्रोन की, और उनको डिटेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं। इसी के साथ इसकी एक और कैपेबिलिटी ध्यान रखिएगा कि ये जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आमतौर पर जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो हाई फ्लाइंग जो एरियाज होते हैं वो उनको डिटेक्ट, ऑब्जेक्ट होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं कभी कभी उनको छोड़ देते हैं, यानी उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि लो फ्लाइंग जोन के अंदर बेसिकली क्या होता है, कई जो बर्ड्स हो गए और भी अन्य प्रकार की जो जीव जंतु हैं वो भी घूमते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं उनके ऊपर ना अटैक हो जाए, तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर इसकी खासियत यह है कि ये जो लो फ्लाइंग एरियाज हैं उनको भी, ऑब्जेक्ट हैं उनको भी काउंटर कर सकता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं ड्रोन्स हैं उनको काउंटर कर सकता है, और जो स्टिल्थ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का मतलब ड्रोन है, उनको भी यहाँ पर काउंटर कर सकता है। यहाँ पर क्या है, ट्रैकिंग कर सकता है, जैमिंग करता है, जीपीएस स्पूफिंग करता है, और हाई एनर्जी लेजर सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। इसी के साथ साथ ये कुछ ड्रोन के नाम हैं जो कि हमें यहाँ पर आपको याद में रखने चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर सॉफ्ट और हार्ड किल को भी देख चुके हैं और लगभग सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। इसके साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन, अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली एनकी ग्लोबल एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डेली बेस पर करंट अफेयर मैगजीन प्राप्त करने के लिए या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, वीकली बेस पर मंथली मैगजीन प्राप्त करने के लिए, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन है बुकलेट फॉर्मेट में वो प्राप्त करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को, जो कि क्या है सिर्फ और सिर्फ 299 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन के साथ में, यानी वैलिडिटी के साथ में, ठीक है, जिसके अंदर डेली, वीकली और मंथली पूरा का पूरा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है, एकदम वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपली ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।